किसी डिस्को में जाए, कभी इग्नोर कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन ये खुद ही कहेंगे माया प्लीज हमारा शूट कर दे, माया प्लीज हमारा ड्रेस एक दफा पहन ले। कैसे उमराव जी, कैसे हैं आप? ठीक है, हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। अच्छा जी गाइज, मेरे दिन का आगाज हो चुका है। आगाज तो मेरा थोड़ी बहुत देर पहले हो गया था दिन का, लेकिन मैंने आज सारे काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद व्लॉग स्टार्ट किया। और गाइज अभी शाम के 7 बज गए हैं, अभी तक मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया। मैं फ्रेश हुई हूँ और जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैंने जाना है वेडिंग इवेंट पे, और वेडिंग इवेंट पे मैंने जाना है इस्लामाबाद से हरिपुर। तो हरिपुर में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होगी हम लोगों की। हरिपुर में जाना है, वहां पे हमारा इवेंट है। तो आज वेलवेट का ये वाला मैं ड्रेस पहन रही हूँ और बस जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि नाश्ता करना है और फिर रेडी होना है, क्योंकि 8 बजे का मेरे पास टाइम है। 8 बजे मैंने आज निकलना ही निकलना है। और इफ्रा भी मेरी तरफ आई है। कैसी हैं आप इफ्रा? वैसे तो हम लोगों ने सलाम दुआ की है, लेकिन इनका व्लॉग में भी सबके सामने सलाम दुआ करती हूँ। अभी दिखाती हूँ कि खाने में क्या बना हुआ है। और इफ्रा को मैं आज कह रही थी कोई ऐसा किस्सा बताओ, आज कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो मैं अपनी ऑडियंस को भी सुना सकूं। खाना मेरा यहाँ पे गर्म हो रहा है, लेकिन खाने में बना है मलका मसूर की दाल और साथ सफेद चावल। यम यम यम, मजेदार सा। अभी नाश्ता करते हैं। और गाइस, सर्दी में नहा के निकलो ना तो एकदम से नाक ना पानी की तरह बहने शुरू हो जाता है ना। और आज तो बड़ी ही कोई ठंड है। मैंने कहा मैं जैकेट पहन लेती हूँ और इसी तरह ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और इफ्रा को मैंने कहा कोई किस्सा बताओ जो मैं मेकअप करते वक्त ना लोगों को सुनाऊं। तो अभी इसके जहन में भी कोई किस्सा नहीं आ रहा, कोई स्टोरी नहीं आ रही है ना। चले मैं इतनी देर कोई सोचती हूँ कोई स्टोरी अच्छी सी ना अपनी इंडस्ट्री के बारे में, फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस, मैंने अपनी ये प्लेट रेडी कर ली है, गर्मा गर्म सा भी खाना खाते हैं और फिर रेडी होते हैं। A few moments later. जी गाइस, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया और अभी मैं जल्दी जल्दी में रेडी हो रही हूँ। और जब जल्दी जल्दी में रेडी होना तो फिर मैंने कोई डिटेलिंग मेकअप में नहीं देखनी। और स्पंज मेरा देख लें आप लोग, इग्नोर कीजिएगा, स्पंज भी पुराना हो गया, न्यू शॉपिंग ही मैंने मेकअप की नहीं की। और फाउंडेशन जल्दी जल्दी में जब मैं इवेंट पे जाती हूँ और या वैसे भी तो मैं ये वाली फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, फिट मी 110। मेरी कॉल भी आ रही है, कॉल आ गई थी। एक्चुअली मैंने कुछ मंगवाया हुआ था अपनी एक फ्रेंड से, तो वो कह रही है अभी तक ड्राइवर आपका पहुंचा नहीं है। मैंने कहा बस अभी पहुंच जाएगा। दोबारा कॉल कर रही है। हेलो, नहीं नहीं मेरे पास है। कॉल्स पे कॉल्स। जब आप इवेंट पे जा रहे हो ना जल्दी में, तो फिर ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी में। एक्चुअली ये हुआ कि रात को ना मेरी व्लॉग नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। तो गाइस, ये फाउंडेशन मैंने आपको दिखा दिया है, यही बस अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ। और रात को ना ये हुआ है कि मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, मैं जागती रही। वो सुबह 10 बजे गई हैं, ठीक है। फिर 10 बजे वो गई हैं, आप ही आ गई। आप ही से मैंने खाना वगैरह बनवाया है। खाना बनवाने के बाद फिर मैंने सफाइयाँ करवाई हैं। मेरे जहन में ये था कि मैं आज सुकून से सो जाऊंगी, ठीक है। तो वो मैं सोई क्या हूँ कि इवेंट वालों जिन्होंने मुझे इवेंट पे बुलाया है वो भी हमारी एक कम्युनिटी की फ्रेंड ही है। उसने मुझे बोला माया आज तो इवेंट है। मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हुई थी। मैंने कहा हाय अल्लाह, मैंने इनके साथ कमिटमेंट की हुई है, जाना ही जाना ज़रूरी है। तो गाइस, ये देखें फाउंडेशन मेरी बस यही होती है, इतनी सी। जल्दी जल्दी में ना फिर ऐसे ही मेकअप होता है। अब ये कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा होगा, लेकिन गाड़ी वाला अब उनके घर पहुंच जाए, फ्रेंड के घर। ये देखें फाउंडेशन मैंने बना ली अपनी। अब इसके ऊपर पाउडर लगा दूंगी और
पाउडर दिखाती हूँ आपको कौन सा लगाऊंगी, कहाँ पे पड़ा है। हाँ, ये मेबेलिन का ये पाउडर लगाऊंगी इसके ऊपर। और पाउडर लगाने से पहले ना जो मैं काम करती हूँ वो है, एक तो आज मेरी मेमोरी भी काम नहीं कर रही गाइस, जल्दी जल्दी में यही होता है कि काम ही नहीं हो रहा होता। ये एक्वा का जेल लाइनर है ब्राउन कलर में, इससे मैं जल्दी जल्दी में अपने आईब्रोज बनाती हूँ। आज हर चीज़ जल्दी जल्दी में हो रही है। मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी में आप लोगों को दिखा दूँगी जल्दी जल्दी जब हम लोग तैयार होते हैं तो किस तरह तैयार हो रहे होते हैं। आप लोगों को भी मेरी एंजाइटी ना कहीं पे हो रही हो मेरे साथ कि माया इतनी अफरा तफरी में पड़ी हुई है। और गाइस स्टोरी तो मेरे कोई जहन में आई नहीं कि क्या आपको स्टोरी सुनाऊं, लेकिन ये बात जहन में मेरे आई है कि हम ट्रांसजेंडर्स को ना एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही अभी तक प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अभी आप लोग देखें कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, 261K फॉलोअर्स हैं मेरे, 2,61,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे कोई भी अप्रोच नहीं करता पीआरस के लिए या किसी और चीज़ के लिए। हालांकि मैंने अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनाई हुई है, इतने मैं अपने ही कपड़े अच्छे अच्छे पहनती हूँ, अच्छी अच्छी जगहों पे जाती हूँ, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को ना पीआर के लिए अभी तक कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा। हालांकि मेरी रीच भी इतनी अच्छी आती है वीडियोस में, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये ट्रांसजेंडर है तो वो लोग अपना हाथ खींच लेते हैं, पीछे हो जाते हैं। लोग मुझे डिज़ाइनर्स भी बड़े बड़े कांटेक्ट करते हैं कि अवेलेबल फॉर पीआर, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ उनको पर मेरी आवाज़ से या वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्रांसजेंडर है, तो वो लोग फिर दोबारा हम लोगों को कांटेक्ट ही नहीं करते। ऐसा पता नहीं क्यों है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हालांकि मैंने ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे हैं कि जिनके इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं है इंस्टाग्राम पे, उनको पीआर्स आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स कपड़े भेज रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें नहीं है। ये बात मेरे जहन में थी कि मैंने कहा चलो स्टोरी तो जहन में नहीं आ रही, ये बात आज ये मुद्दा उठा लिया जाए, मुद्दा। सो गाइज टार्ट का मैंने कॉन्सीलर यहाँ पे लगा दिया है और बहुत थोड़ा सा कॉन्सीलर लगाया है ताकि थोड़ी सी फ्रेश, नींद पूरी नहीं है ना तो ये डार्क सर्कल्स जो बने हुए हैं ना ये थोड़े से सेट हो जाएं। अब ये चेक कर लें गाइस जल्दी जल्दी में। अब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि 8 बजे का टाइम है और बाल भी मैंने बनाए हैं और मेरे बाल भी बुज्जा टाइप बने हुए हैं इस टाइम, गुलफाम के बालों वाला हाल हुआ है मेरे बालों का भी। सो कॉन्सीलर अभी मैंने लगा दिया। आज आपको मेरा एक लाइट सा मेकअप देखने को मिलेगा। हाँ, अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब आई डोंट नो कि कैमरे में कैसा आ रहा है, कैमरा मैंने ऐसी जगह पे फिक्स किया हुआ है ना आपको भी दिखाती हूँ। ओके, मेरे खाली हो गए मेरे दिमाग की तरह मेरा गाइस, मेरे दिमाग की तरह मेरा फेस पाउडर भी खाली हो चुका है। ये देखें अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, घिस घिस के हम लोग इससे काम चला लेंगे। अभी ये फेस पाउडर लगाती हूँ। अच्छा, मैं ना फेस पाउडर सबसे पहले आंखों पे लगा लेती हूँ और बाकी जगहों पे ना मैं बाद में लगाती हूँ फेस पे। उसका रीज़न भी आपको बताऊंगी। ये देखें आंखों में मैंने ये लगा लिया है फेस पाउडर इस तरह से। सो आज लाइनर वाइनर तो मेरे से नहीं लगेगा गाइस। ये हम लोगों ने पैलेट ले लिया है रेवोल्यूशन का, इसका हाल चेक गाइस 2026 में मुझे क्या हो गया। इसका बिल्कुल न्यूड सा कलर लूंगी, बिल्कुल न्यूड सा। डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अक्सर लोग मुझे क्या बोलते हैं कि आप ब्राउन कलर से भी अपनी डेप्थ कभी क्रिएट करके देखें, तो मेरा पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं होती हूँ ब्लैक ब्राउन कलर में, तो मैं ये न्यूड पिंक कलर से अपने आंख की ना ऐसे डेप्थ क्रिएट करती हूँ। थोड़ी सॉफ्टनेस आती है आंखों में। और यही कलर अब इसी दूसरी आंख में भी साथ साथ ही लगा देती हूँ। अभी बहुत काम बाकी है, ड्राइवर पता नहीं पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और मेरे पास ड्राइवर का नंबर भी नहीं है। नईम भाई के थ्रू मैंने ड्राइवर को करवाया, नईम भाई अवेलेबल नहीं थे तो वो बोल रहे हैं कि मैंने कोई और ड्राइवर कर दिया, और कोई और ड्राइवर का नंबर भी नहीं है मेरे पास।
और उसको मैंने अपनी एक फ्रेंड की तरफ भेजा, मैंने कहा जाके मेरा कुछ सामान है उसकी तरफ से ले आओ। यही आंखों के नीचे भी लगाएंगे ताकि लाइंस शो ना हो। आज फटाफट मेकअप हो रहा है, फटाफट मेकअप लुक। किसी शादी में आप जाए ना, फटाफट आपको मेकअप करना हो, जब आप लोगों के हस्बैंड या भाई आप पे रोला डाल रहे हो या बच्चे रोला डाल रहे हो कि यार जल्दी करो लेट हो गया शादी पे जाने, क्योंकि कुछ औरतें पहले बच्चों को रेडी करती हैं, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती हैं, भाइयों के प्रेस करती हैं, अब्बू के प्रेस करती हैं, इतने टाइम में ना उनका खुद तैयार होने का टाइम निकल जाता है। तो फिर इसलिए आज ना ये फटाफट मेकअप लुक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी जब फटाफट कहीं निकलना हो तो आप ये मेकअप कर लें। आपके पास तो बात करने का भी टाइम नहीं होगा, आप भी जल्दी से कर लेंगे। ये W7 की 24 के कैरेट गोल्ड में से मैंने ये गोल्ड कलर लिया है, क्योंकि मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ उसमें गोल्ड कलर है। तो गाइज अभी ब्रशेस ढूंढने का मेरे पास टाइम नहीं है। फिंगर जिंदाबाद। फिंगर से जो एप्लीकेशन होती है ना वो ब्रशेस से भी नहीं होती। तो लाइट लाइट सा ना हमने ये आंखों की लिड में गोल्ड कलर लगा लिया। ये मेकअप आपका हर किसी ड्रेस के साथ चलेगा, ठीक है। आपका अगर ड्रेस में गोल्डन कलर नहीं है तो आप कॉपर कलर भी लगा सकते हैं, कोई और भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ड्रेस में गोल्ड है, सो आई एम गोइंग फॉर दिस गोल्डन वन, दिस गोल्ड कलर। गाइस माफ कीजिएगा, इंग्लिश भी जल्दी जल्दी में मेरी खराब हो गई है। वैसे मैं इंग्लिश लिख बहुत अच्छी सकती हूँ, किसी को अगर लिखना हो इंग्लिश में लंबा सा पैराग्राफ, इंग्लिश लिख बहुत अच्छी सकती हूँ, लेकिन बोलते वक्त पता नहीं मैनू की हो जाता है, समझ ही नहीं लगती फिर बोलते वेले कि की हो रहा है तो की नहीं हो रहा। ये हार्ट ले लिया है रेवोल्यूशन का, इसका ये कलर देखे मैंने कितना यूज किया हुआ है। यही ब्लेंडिंग ब्रश लेके ना ये वाइट कलर मैंने ले लिया और इसी से ना मैंने आंखों का हाइलाइटर क्रिएट किया है। वाओ, चमक। जिंदगी में चमक जरूर होनी चाहिए। आपकी जिंदगी झंड चल रही हो, लेकिन दूसरों को आपने ऐसा फील करवाना है जैसे कि आप माशाल्लाह बहुत हंसते खेलते, आप लोगों की लाइफ में इंजॉयमेंट है, ऐसा आपने शो करवाना है। जैसे कि मैं लोगों के दिल जला देती हूँ, चाहे मेरी जिंदगी अपनी झंड चल रही हो, लेकिन मैं ऐसी रेडी होके जाती हूँ कि लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ए हर टाइम हंसदी रहती है, इनू केड़ियां खुशियां चढ़ियां हुई ने की दिमाग दे विच। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। गाइज आई एम नॉट गोइंग फॉर लाइनर, सो ओनली मस्कारा लगाऊंगी आज। मेकअप उड़ रहा है सारा, ये चेक करें। नीट इसको थोड़ा सा कर देती हूँ। जल्दी के कामों में फिर गाइज यही होता है, इतना ही फिर मेकअप हो सकता है जल्दी के कम्मा विच। ओके, आई हैव अ लाइनर। तो मैं कह रही हूँ कि चलो अब जल्दी जल्दी में हम मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइनर भी लगा लेते हैं। अब लाइनर जल्दी जल्दी में दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इज्जत रख लें सबके सामने। ये देखें, एक तो बिल्कुल ठीक लग गया है, अब दूसरा इससे मैच हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, मैच हो जाए। लवली। इसकी नोक थोड़ी सी, वाओ गाइस माशाल्लाह लाइनर मेरा मैच हो गया है। हल्का सा मैंने लाइनर लगाया है। और एक और चीज, ये मेरा मॉल रियल है, बेस में ये छुप गया है, तो इसको इनहेंस करने के लिए वाओ, काले काले मुखड़े पे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। जैन से ही निकल गया था गाना, काले काले मुखड़े पे बोलने लगी थी। सो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में ये होता है। सो मस्कारा अब जल्दी से कर लेती हूँ। व्लॉग की लेंथ भी बहुत लंबी हो गई है ना, आप लोग कहीं बोर ही ना हो जाओ। तो गाइज आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कि एक्सेप्टेंस अभी तक प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं मिल रही, हमें PR वगैरह क्यों रिसीव नहीं हो रहे, डिजाइनर्स हमें शूट के लिए कोलैब्स के लिए क्यों नहीं बोल रहे।
लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन ये खुद ही कहेंगे माया प्लीज हमारा शूट कर दे, माया प्लीज हमारा ड्रेस एक दफा आप पहन ले। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे इतना भरोसा है कि ये एक दिन ये वक्त भी ज़रूर आएगा कि जो लोग अभी मुझे ट्रांसजेंडर समझ के इग्नोर कर रहे हैं, मेरे टैलेंट को पहचान नहीं रहे, वो लोग एक दफ़ा ज़रूर कहेंगे। तो अभी तो फिर मैं थोड़ी कंसेशन वगैरह कर लेती, लेकिन जब अल्लाह ने मौका दिया तो फिर बिल्कुल भी मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये मेरी आंखें खुली देख लीजिए, इस टाइम मैं बिल्कुल एक नागिन के रूप में आ रही हूँ, मैं अपना रूप धारी कर रही हूँ नागिन, नागिन 7 माया खान। माया यू आर अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट। ये चेक करें गाइस, आज मैंने आप लोगों को सारी टेक्निक्स दिखा दी हैं कि जल्दी जल्दी में कैसे और किस तरीके से मैं अपना मेकअप करती हूँ। इट्स इनफ आई गेस, बहुत है माया। कितना मस्कारा लगाएगी तू, कितना अच्छा। अगर मस्कारा आपकी आंखों पे ऊपर हल्का सा लग जाए तो उसको आपने ऐसे नीट कर लेना ब्रश के साथ। यार वो तिल वाला गाना मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो कौन सा था? इफ्रा, तिल वाला गाना कौन सा है? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, गाना ही जहन से निकल गया है मेरे। तिल वाला कोई गाना आ रहा है आपके जहन में? सो गाइस, मस्कारा भी हमारा हो चुका है, लाइट मेकअप भी अच्छा लगता है। Who's calling? पता नहीं कौन है। ओके गाइस, अब मैंने ये रूट के पैलेट के ब्लश ले लिया है। ये इसमें पीच कलर जो है, पीच कलर इज सो नाइस। तो हम अभी ये पीच कलर लगा लेते हैं, और मैं ना स्माइल करके लगाती हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा हैवी लगे, क्योंकि मेरा फेस ना थोड़ा छोटा है। कैमरे में फेस थोड़ा बड़ा आता है, लेकिन रियल में ना मेरा फेस थोड़ा छोटा है। तो मज़ीद उसको ना रियल में बड़ा दिखाने के लिए ना मैं ऐसे करती हूँ, स्माइल करके ना ये एप्पल एरिया में, एप्पल चीक्स पे मैं ब्लश लगाती हूँ। इफ्रा, तुम्हारे जहन में कोई गाना आ रहा है जिस तिल पे, मुखड़े पे तिल सोनिए, कोई इस टाइप का गाना हो जो मैं लोगों को सुना सकूं? नाक को ऐसे रेड कर लेना है आपने, ऐसे रेड कर लेना है कि लोग कहेंगे यार वाओ, नेचुरल इसका नाक ना रेड हुआ हुआ ठंड की वजह से। लवली। इफ्रा, कोई गाना बताओ। मेरी बेस्टी पारो की भी कॉल आ गई है। जी पारो जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी लगता है सो के उठी, और सो के उठ के इसने मुझे कोई गॉसिप्स देनी है। हाँ, मैंने माही की क्लास ली है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। गला क्यों खराब हुआ है तुम्हारा? यार मेरा गला कितने दिन से। हाजी की भी कॉल आ गई है बीच में ही। ये चेक करें। हाजी, आप व्लॉग बना रही थी? हाँ, मैं मेकअप ट्यूटोरियल बना रही हूँ, जल्दी वाला फटाफट वाला मेकअप, कि जिसमें लोगों की कॉल्स भी मैं अटेंड कर रही हूँ, इधर उधर बातें भी कर रही हूँ। गाइस, ये हाइलाइटर भी इसी पैलेट में है, ये भी साथ साथ लगा लेती हूँ। हाँ बोले, आपने माही जी की क्यों क्लास ली? क्या हुआ ऐसा? आप दोनों लड़की। तो मैं उठी हूँ फैमिली में ना, हम्म, काम वाली ने चूल्हा ऑन छोड़ा हुआ था, पूरे घर में गैस ही गैस फैली। हाँ हाँ, बहुत ध्यान रखो इस चीज का। खुला छोड़ के गई है। माही? नहीं, काम वाली इधर फिर? फैमिली में ना। हाँ। तो मैं सोई हुई थी, वो कहीं गई है दरवाजा लगा के, घर में तो मैं अकेली थी। तो गैस ही गैस मेरे सर को चढ़ी, इतना वो हुआ। तो अभी ओहो। मैं किचन में प्लेट लेने गई तो गैस के तीनों बटन खुले हुए। हाँ गाइस, आप लोगों को आवाज आ रही है पारो की? ये इधर करीब रख देती हूँ। फिर अभी मैंने गैस बंद की है, अम्मी लोगों को कॉल की है, मैंने कहा इस तरीके से उसने सफाई की है, और किचन के ना गैस के बटन सारे खुले छोड़ के गई है। ये तो अभी कुदरती मैं प्लेट लेने गई हूँ तो उस किचन में इतनी ज्यादा स्मेल गैस की। फिर अब भी मैंने बंद किया, हालांकि वो 4-5 बजे की गई हुई है, 3-4 घंटों से गैस ऑन है,
खुद अंदाजा लगा लो। हाँ, केयर किया करो, उसको फोन करके बोलो बाजी आप जब जाती हैं तो गैस बंद किया करें। गाइस आप लोग भी इस तरह किया करें, गैस लाजमी चेक किया करें, ये बहुत इश्यू होता है। अभी G9 में ऐसे हुआ है ना, इस्लामाबाद G9 में शायद आपने न्यूज में भी देखा होगा कि गैस खुली छोड़ गए थे। न्यू शादीशुदा दूल्हा और दुल्हन थे, उनके घर वाले थे, तो गैस ऐसे खुली थी, वो ब्लास्ट हो गया उनके घर में, दूल्हा दुल्हन भी फोत हो गए, सब फोत हो गए। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन आमीन। अपनी बहुत केयर और करो। आज लेट क्यों इतना उठी हो? लेट तो नहीं उठी, मैं तो सोई नहीं हूँ हाँ, क्यों किधर बिजी थी? यार। रात को सारे आए हुए थे, सिया आई हुई थी, हाजी आई हुई थी, रात को हम लोग मूवी देखती थी, कोई हम लोगों ने 3-4 मूवीज देख ली, और मूवीज देखते देखते हमें सुबह के 10 बज गए। हाजी लोग सुबह 10 बजे गई हैं, तो फिर ऐसा हुआ कि आप ही आ गई, सफाई वाला लड़का आ गया, सफाइयाँ करवाई, आप ही गई। वो 2 बजे गई तो मैं 2 बजे सोई हूँ, 4 बजे मैं फिर उठ गई हूँ। इतनी देर में उमराव की कॉल्स पे कॉल्स के, माया आपने तो फंक्शन की जुबान की हुई थी। मैंने कहा हाय, मेरे तो जहन से निकला हुआ था, तो फिर मैं सोई नहीं हूँ, घंटा सोई हूँ। तो अभी बस इवेंट पे जाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी मैं साथ साथ लोगों को दिखा रही हूँ कि जब जल्दी जल्दी मैं इवेंट पे जाती हूँ तो क्या हमारे रूटीन्स होती हैं। माही वो मैं अपने गंदे लंडे के सूट भी मेरे घर खुद ही उतार के गई है, तो अब पीछे से फोनों पे फोन है, फोनों पे फोन है, फोनों पे फोन है। व्लॉग चल रहा है मैंने कहा, यार, तेरे व्लॉग गंदे पे के बोल सूट रही हो, मैंने तो नहीं कहा था कि उधर उतारो। व्लॉग में बोल रही हो। तो इट्स ओके, मैं व्लॉग में इसलिए बोल रही हूँ कि दुनिया भी सुने। गाइस ये और माही चूहे और बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, जैसे कैट फाइट नहीं हो रही होती, टॉम एंड जेरी। ये टॉम एंड जेरी है, एक पल में इनकी ऐसी लड़ाई हो जाएगी, दूसरे पल में ये लोग बिल्कुल फिर सेट हो जाएंगी। यार माया, तुम्हें पता है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती इन दिनों फ्लैट पे, तो पीछे से फोन करने का मकसद क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अपनी चीजें मेरे घर छोड़ के जाओ। गाइस खुद ये ही मेरी छोड़ के फ्रेंड्स गई हो, की तो खुद रूटीन ही आप कॉल लोग कर रही हो। देख लें कि सुबह उठते ही पहले गिले शिकवे माया के साथ होते हैं, माया फिर अपनी पूरी रूटीन इन लोगों को बताती है। और अच्छा, जब गाइस मैं अब फुल रेडी हो गई हूँ, बस अब बाल स्ट्रेट करने हैं, ड्रेस सब पहन के आप लोगों को फाइनल लुक दिखानी है। और सेकंड ये कि मैं इवेंट पे ये फेस पाउडर, ये और ये लिपस्टिक लाजमी लेके जाती हूँ, और एक अदद छोटा शीशा। छोटा शीशा कहाँ पे है? ये वाला शीशा, क्योंकि इवेंट पे ना फिर मुझे ये होता है कि वहां पे जब नाच के आओ, ये वाला शीशा साथ लेके जाती हूँ। नाच के आओ ना इवेंट पे, तो फिर पसीना आया होता है, मेकअप सेट करने के लिए आपके पास सामान होना चाहिए अपना, और ब्रश और परफ्यूम भी लाजमी मैं लेके जाती हूँ कि नाच के आए, पसीना आया होता है तो स्मेल ना आए, तो इसलिए परफ्यूम सेकंड ड्रेस चेंज करके परफ्यूम भी लगाते हैं, और ब्रश भी लेके जाते हैं ताकि बाल भी फ्रेश कर लें, क्योंकि एक इवेंट में आपको पता है कि एक सॉन्ग तो हमने करना नहीं होता, बार बार सॉन्ग्स करने होते हैं माशाल्लाह। और ये देखें गाइस, जो मैंने बोला था ना कि मैं एंड में लगाती हूँ, वो एंड में मैं फेस पाउडर इसलिए लगाती हूँ ताकि नीटनेस आए मेकअप में। वाओ और माशाल्लाह। आपके साथ एज अ हेल्पर कौन जा रहा है? एज अ हेल्पर तो कोई भी नहीं अवेलेबल था, तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड इफ्रा को बुला लिया। इफ्रा आई हुई है, मैंने कहा आप प्लीज मेरे साथ चली जाइएगा। नाइस। तो वो कह रही है कि ठीक है माया, मैं आपके साथ आपके प्यार की खातिर चली जाती हूँ। एंड गाइस सी, मेकअप डन हो गया है मेरा। कमेंट्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं माया कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। हाउ डे यू हाउ डे यू पारो। गाइस अब सारा मेकअप, अब अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, मेरे देखने वालों के समेत, मेरे वीडियोस को सुनने वालों के समेत अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन सुम आमीन। आज मेरी एनर्जी को क्या हो गया, कहीं मुझे अपनी नजर ना लग जाए। माया क्या हो गया तुझे, इतना पटर पटर आज तू बोली जा रही है? आज सोई नहीं है ना इसलिए। सोना तो एनर्जी हाई हुई होती है, हाँ जी, या एनर्जी कम होती है? एक्स्ट्रा हाई हो जाती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे समझती हैं।
हाय। गुलफाम की भी मुझे कॉल्स आई थी। गुलफाम ने मुझे कॉल, मैंने गुलफाम को कॉल की ना, तो गुलफाम ने मुझे आगे से ना 3 घंटों बाद जवाब दिया यस। तो आज जब गुलफाम की मुझे कॉल आई ना, मैंने उसको यस जवाब नहीं दिया। मैंने उसको कहा एथिक्स ये होते हैं कि जब कोई आपको कॉल करे तो उसको आप कॉल बैक करें, या आप कॉल बैक नहीं कर सकते तो आप उसको एटलीस्ट वॉइस मैसेज छोड़ दें कि माया आपकी कॉल आ रही थी, क्या हुआ था कि आप कॉल कर रही थी, कोई काम था या वैसे ही कर रही थी। ये एथिक्स होते हैं, ना कि आप यस का जवाब दे दो ना। तो आगे से मेरे पे इतना शाउट करने लगा, कहते तुम्हारा तो हर टाइम मूड लड़ाई का ही होता है, ये वो। तो दिस इज अ स्टोरी गाइस, ये भी एक स्टोरी है कि हम फ्रेंड्स में ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और मेरी बात सुनो। चलें गाइस, अब मेरे मोबाइल की बैटरी लो ना हो जाए, बस मैं अब जल्दी जल्दी पारो से बात करते करते अपने बाल बनाती हूँ और फिर रेडी होके आपको लुक दिखाती हूँ। गाइस, आप लोगों को एक बात बतानी थी कि ये चेक करें, 8 बजे हैं, ठीक है, और पूरे 8 बजे मैं फिक्स रेडी हो गई हूँ। बाल मेरे हो गए, बस ये फाइनल टचअप्स है, बस अब निकलने लगी हूँ। एंड सेकंड ये कि मैंने लाइनर के साथ ना, ये देखें नीचे ना, मैंने आंखों पे गोल्डन टच भी दे दिया है ताकि थोड़ा सा मजीद मेकअप अच्छा लगे। और फिक्स जो मैंने आपको टाइम दिया था अफरा तफरी में, चेक करें, चेक चेक चेक, माया खान प्रो मैक्स उसी टाइम पे फौरन रेडी हो गई है। ये लोग झूठ बोलते हैं कि लड़कियां और सब ना ऐसे करती हैं कि 4-4 घंटे लगाती हैं तैयार करने में। दीदी मेरा कान ध्यान में रखिए, मुझे पता है, मैं इसलिए तो बाल पीछे करके एक दफा मेरी एक फ्रेंड ने मेरा कान भी जला दिया वो था अंधी है गाइस। तो वैसे तो मैंने बाल अपने खुद ही स्ट्रेट किए थे, लेकिन फाइनल टचअप्स इफ्रा कह रही है कि चले मैं आपको दे देती हूँ। मैंने कहा चले दे दें, और मैंने कहा चलो आप लोगों को टाइम भी दिखा दूं कि पूरे फिक्स 8 बजे मैं रेडी हो गई हूँ। बस अब ड्राइवर का वेट है, ड्राइवर लेट हो गया तो वो बोल रहा है मुझे अभी 10-15 मिनट लगेंगे। मैंने कहा चलो सही है, तब तक मैं चाय शाय पी लेती हूँ। हाँ सही हो गए, थोड़ा सा और इधर आगे से कर ले, हाँ यहाँ से कर ले। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाई चलो। गाइस टाइम देख ले, 8:30 हो गए और मैं ऑन टाइम प्रॉपर फुल ईच एंड एवरीथिंग के साथ रेडी हो चुकी हूँ। बस ड्राइवर भी आ गया, अभी हम लोग इवेंट पे निकल रहे हैं। एंड मेकअप चेक करें मेरा कैसा लग रहा है। वाओ माया। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मेकअप कैसा लग रहा है। ड्रेस चेक करें, फिट चेक। ये पहले तो मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन एक दफा दोबारा से पहन के और मेकअप इसके साथ देखें, फटाफट मेकअप मैंने किया है और बस रेडी हो गई हूँ। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, चलिए फ्रा लेट्स गो गाइस। बस रेडी हो गए, कपड़े वगैरह भी सारे यहाँ पे प्रेस होके आ गए हैं और बस अब हम लोग निकलते हैं ऑन टाइम। 8:30 बजे बस हम लोग निकल रहे हैं, आधा घंटा लेट हुए हैं। 8 बजे का टाइम था निकलने का, लेकिन 8:30 हुए। कोई बात नहीं, वो अभी ड्राइवर भी लेट था, तो मैंने कहा बस अब निकलते हैं। और व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया, आगे जाके बस सिर्फ आपको दिखाना है कि कौन कौन सी फ्रेंड्स आई होंगी। इवेंट पे एंट्री करवाते हैं और सब कुछ आपके सामने है। हम लोग इवेंट पे पहुंच आए हैं, म्यूजिक बहुत तेज है। उमराव जी कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो चांद, कैसी हो? ठीक हो? खूबसूरत अपनी मेकअप कर रही है। अभी बस हम लोग एंट्री करवाने लगे हैं। आने वाली तमाम माता फनकारों को वेलकम करते हैं जी। मैडम खूबसूरत आपको मैडम सैमी जान की तरफ से और अपने तमाम पार्टी की तरफ से वेलकम है जी आपको भी। तमाम फनकारों को वेलकम करने हमारी पार्टी
तरफ से और उनकी पूरी पार्टी की तरफ से तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम है और मैडम शोभा रानी को जी गाइस, मैं इवेंट से फ्री होके घर वापस आ गई हूँ और अभी रात के 3:15 हो गए हैं। आज इवेंट थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था तो इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ गए हैं और ठंड लग रही थी। मैंने तो कपड़े वगैरह अपने चेंज करके दोबारा जैकेट पहन के, भी मेरा सर भी पकड़ा गया है। उफ अल्लाह, इतनी ठंड है ना बाहर की, आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी इस ठंड में बहुत ज़्यादा केयर करें, ठीक है। बाहर जब जाते हैं अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करके जाएं। हमारी तो चलो मजबूरी है, फैशन करके हम लोग जाते हैं इवेंट्स पे, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को बहुत बहुत कवर करके निकलना है, अपनी केयर करनी है ताकि तबीयत ख़राब ना हो। मौसम ही ऐसा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसी के साथ ब्लॉग को अब एंड कर रही हूँ। बस अभी की वही रूटीन है खाना खाना है और फिर फेस वगैरह वॉश करके सो जाना है। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड और क्या आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। एक्चुअली थकी हूँ ना, इसलिए भूल गई थी कि क्या बोलना है। बाय।